ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स का वीडियो नंबर 26 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं हाउ टू डिलीट अ फर्स्ट नोड एंड लास्ट नोड फ्रॉम ए सर्कुलर लिंक लिस्ट। ओके, सो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने पेंट की तरफ। हम यहाँ पे अपने पेंट में आ चुके हैं और यहाँ पर हम दो केस लेंगे। पहला केस जो है वो ये होगा कि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो उसके अंदर एक भी नोड प्रेजेंट नहीं है। हमारी जो लिंक लिस्ट है उसके अंदर एक भी नोड प्रेजेंट नहीं है। ये आपका केस नंबर 1 है। एक भी नोड प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका स्टार्ट पॉइंटर है वो क्या कैरी करेगा, वो नल कैरी करेगा। ठीक है, ओके। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि उसके अंदर एटलीस्ट वन नोड तो होगी, कम से कम एक नोड तो होगी। ठीक है, ये हमारा क्या है, दूसरा केस है। और इन दोनों केसेस के लिए हम क्या करेंगे, कोड जो है लिखेंगे इस वीडियो में। तो हम सबसे पहले यदि हम बात करें केस नंबर 1 की, जो कि ये है। केस नंबर 1 में क्या हम किसी भी नोड को डिलीट कर सकते हैं? यदि केस नंबर 1 में यदि मैं डिलीट करना भी चाहूंगा तो डिलीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब हमारे पास कोई नोड है ही नहीं तो हम उसको डिलीट कहाँ से करेंगे। तो यहाँ पर तो मैं सिंपल ये लिख दूंगा, जो कंडीशन है वो चेक होगी क्या स्टार्ट इक्वल टू नल है। यदि स्टार्ट वैल्यू नल है तो आपको सिंपल एक मैसेज पास करना है अंडर फ्लो कंडीशन का, अंडर फ्लो कंडीशन। ये सिंपल आपको एक मैसेज पास कर देना है, कब, जब आपके स्टार्ट के पास क्या हो, नल हो। ठीक है, ये यहाँ से मैं हटाता हूँ इसको और ऐसे। ये तो आपका सिंपल सा कोड होगा, किसके लिए, इसके लिए यदि आपकी जो है लिंक लिस्ट जो है उसमें एक भी नोड प्रेजेंट नहीं है और स्टार्ट के पास नल है, तब ये कंडीशन चेक होगी और हम कह देंगे अंडरफ्लो कंडीशन कि हम जो है इसमें से एक भी नोड को डिलीट नहीं कर सकते। अब यदि हमारे पास कम से कम एक नोड है, मतलब दो हैं, तीन हैं, चार हैं, पांच हैं, तो यार कम से कम एक तो हुई ना ये। ठीक है, अब इसके लिए कैसे कोड लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर लेते हैं पीटीआर। एक पॉइंटर हमने लिया पीटीआर। पीटीआर इज द असिस्टेंट ऑफ स्टार्ट। स्टार्ट का असिस्टेंट है पीटीआर, क्योंकि स्टार्ट जो है उसको मूव नहीं कराना चाहते हैं, तो जो भी काम स्टार्ट का हो सकता था वो काम कौन करेगा, पीटीआर करेगा। अब देखो कैसे करेगा ये। सबसे पहले हमने क्या किया, पीटीआर को स्टार्ट के बराबर किया है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पीटीआर। पीटीआर यहाँ पे मैंने लिख दिया। और पीटीआर क्या कर रहा है, पीटीआर कर रहा है इसको पॉइंट, किसको पॉइंट कर रहा है पीटीआर, पहली वाली नोड को। अब मैं चाहता हूँ फर्स्ट नोड को डिलीट करना। ये जो हमारी जो फर्स्ट नोड है, मैं इसको क्या चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट, यदि मैं फर्स्ट नोड को डिलीट करूंगा तो अब आपकी फर्स्ट नोड कौन सी होगी, ये होगी जो जिसमें डेटा कितना रखा है, 20। जिसमें डेटा 20 रखा है, अब वो आपकी क्या बन जाएगी, फर्स्ट नोड बन जाएगी। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट की प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो लास्ट नोड है, जो लास्ट नोड है उसका जो एड्रेस फील्ड है उसमें आपका नोड 1 का एड्रेस होना चाहिए। अब नोड 1 तो ये नहीं रही, नोड 1 कौन सी बन चुकी है, ये। तो इसका एड्रेस कितना है, इसका एड्रेस है 200। इस वाली नोड का एड्रेस कितना है, 200। तो मुझे इस एड्रेस फील्ड को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यही काम करूंगा, और ये मैं कैसे करूंगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा, एक लूप में यहाँ पे चलाऊंगा, वाइल, जब तक आपका जो पीटीआर का लिंक है वो नॉट इक्वल टू स्टार्ट है। ठीक है, तब तक आपको क्या करना है, पीटीआर बराबर पीटीआर का लिंक करना है। ये हमें कब तक करना है, जब तक हम जो है, देखो, जब तक हम इस वाली नोड पर नहीं पहुंच जाते, क्योंकि डिलीशन ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि जिस भी नोड को डिलीट करना है उस पर पहुंचना होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा बदल चुका है, क्योंकि यार ये सिंगल लिंक, सॉरी, सर्कुलर लिंक लिस्ट है। अब सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या है ना, आपको ये जो एड्रेस फील्ड है चेंज करना पड़ेगा, इसलिए आपको क्या है ना, ट्रेवर्सिंग करनी पड़ेगी इसमें। ये कॉन्सेप्ट किसके लिए होता है, ये जो मैंने लूप लगाई है, अगर आपने पुरानी वाली वीडियोस देखी होंगी तो ये जो लूप होती है क्या करती है, ट्रेवर्सिंग करने में हेल्प करती है। अब यार डिलीशन में ट्रेवर्सिंग क्यों कर रहे हैं हम, जबकि फर्स्ट नोड को डिलीट करना है तो वो सिंपली हो जाता है, वो सिंपली हो जाता है सिंगली लिंक लिस्ट में। ठीक है, सिंगली लिंक लिस्ट में वो हम जो है एक बार में डिलीट कर देते हैं, ट्रेवर्सिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यदि हमें सर्कुलर लिंक लिस्ट को डिलीट करना है तो हमें ट्रेवर्सिंग करनी पड़ती है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है यदि एक बार ये वाली नोड डिलीट हो चुकी है तो ये तो मेमोरी में से हट जाएगी। तो ये जो लास्ट वाली नोड है ये किसको पॉइंट करेगी, ये करेगी नोड नंबर 2 को पॉइंट, क्योंकि नोड नंबर 2 क्या बन जाएगी, आपकी फर्स्ट नोड बन जाएगी। तो हमें ट्रेवर्सिंग इसलिए करनी पड़ती है सो दैट हम इसका जो एड्रेस फील्ड है इसको अपडेट कर दें। इसको अपडेट करते हैं न्यू नोड के एड्रेस से। अब न्यू नोड कितनी है आपकी, जो फर्स्ट नोड है वो आपकी नोड नंबर 2 है, जिसका डेटा कितना है 20। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, ट्रेवर्सिंग की है।
इतना समझ में आया? अब होगा क्या, पहले देखो क्या पीटीआर का जो लिंक है वो नॉट इक्वल टू स्टार्ट है। हाँ जी, नॉट इक्वल टू स्टार्ट है, तो ये क्या होगा, पीटीआर बराबर पीटीआर का लिंक होगा। तो ये यहाँ से जो है कनेक्शन हट जाएगा। पीटीआर किसको पॉइंट करेगा, पीटीआर करेगा पॉइंट नोड नंबर 2 को। उसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या पीटीआर का जो लिंक है वो नॉट इक्वल टू स्टार्ट है। हाँ, नॉट इक्वल टू स्टार्ट है, तो पीटीआर किसको पॉइंट करेगा, नोड नंबर 3 को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब जो हमें करना है, हमें क्या करना है, जो लास्ट वाली नोड है उसका जो एड्रेस फील्ड है बस हमें उसको क्या करना है, अपडेट करना है। जो पीटीआर का जो लिंक है जिसमें कितना रखा है 100, अब उसको हमें किससे रिप्लेस करना है, उसको हम रिप्लेस करेंगे 200 से। अब 200 किसके पास रखा है, जरा ध्यान से देखो, 200 जो रखा है वो रखा है स्टार्ट का जो लिंक है, स्टार्ट का जो लिंक है उसमें 200 रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्टार्ट का जो लिंक है उसमें जो 200 है वो मैं पीटीआर के लिंक में डाल दूंगा। अब जैसे ही मैं ये काम करूंगा, जैसे ही मैं इतना काम करूंगा, यहाँ से फ्री ये हो जाएगा इरेज, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 200, और 200 आते ही आपका क्या हो जाएगा, ये जो लास्ट नोड है ये किस वाली नोड को पॉइंट करेगी, नोड नंबर 2 को, क्योंकि अब वो जो नोड नंबर 2 है वो हमारी क्या बन चुकी है, नोड नंबर 1। तो यहां से मैं इसको हटाता हूं, ये ऐसे, और ये ऐसे आपका यहां से कनेक्ट हो जाएगी, और मैं इसको ओके। तो ये हमने काम कर लिया, जो प्रॉपर्टी थी सर्कुलर लिंक लिस्ट की वो हमने मेंटेन कर ली। सबसे पहले बस हमें यही करना है, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट की जो प्रॉपर्टी है उसको हमें क्या करना है, मेंटेन करना है, कि जो लास्ट नोड है वो हमेशा क्या करती है, फर्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करती है। ठीक है, जो उसका जो एड्रेस फील्ड होता है वो क्या करता है, फर्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करता है। अब हमें क्या करना है, ये अभी पूरी तरह से डिलीट तो नहीं हुई है, बस हमने क्या किया है, इसका जो लास्ट नोड जो है उसका कनेक्शन जो है इससे हटाकर हमने इससे स्टेब्लिश किया है, बट अभी ये डिलीट नहीं हुई है। अब इसको डिलीट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं स्टार्ट को मैं फ्री कर दूंगा। स्टार्ट को जब मैं फ्री करूंगा, किसको फ्री करूंगा, मैं स्टार्ट को। स्टार्ट को फ्री करने का क्या मतलब है, स्टार्ट को फ्री करने का मतलब ये है कि स्टार्ट के पास क्या रखा है, नोड नंबर 1 का एड्रेस दैट इज 100। जैसे ही मैं स्टार्ट को फ्री करूंगा, जैसे ही मैं स्टार्ट को फ्री करूंगा तो क्या होगा, ये जो 100 है ये हट जाएगा, ये जो 100 है ये हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये 100 यहाँ से हट जाएगा और स्टार्ट क्या हो जाएगा, फ्री। अब जब ये स्टार्ट फ्री हो जाएगा तो ये जो नोड है ना ये भी क्या हो जाएगी आपकी, डिलीट हो जाएगी ऐसे करके। ये आपकी जो नोड है वो क्या हो चुकी है, अब डिलीट कंप्लीटली यहाँ से। अब ये आपकी क्या है, कंप्लीटली डिलीट हो चुकी है। ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब स्टार्ट तो किसी को पॉइंट कर नहीं रहा, तो स्टार्ट को तो पॉइंट करना पड़ेगा, किसको, नोड नंबर 1 को। तो मैं क्या करूंगा, स्टार्ट के अंदर में डाल दूंगा नोड नंबर 1 का एड्रेस। नोड नंबर 1 का जो एड्रेस है वो कितना है, 200। और 200 अब कहाँ पे रखा है, ये देखो 200 रखा है पीटीआर का जो लिंक है, पीटीआर का जो लिंक है उसमें क्या रखा है 200। तो मैं क्या कर दूंगा, पीटीआर का जो लिंक है उसमें जो भी वैल्यू रखी है वो मैं स्टार्ट के अंदर डाल दूंगा। अब जैसे ही मैं इसको स्टार्ट के अंदर डालूंगा, इसमें कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब इसमें जैसे ही 200 आएगा ये किसको पॉइंट करेगा, ये करेगा नोड नंबर 2 को पॉइंट, जो कि आपकी क्या है, आपकी नोड नंबर 1 बन चुकी है अब। और इस तरीके से आपका क्या है, ये नोड नंबर 1 जो है आपकी डिलीट हो चुकी है। ठीक है, अब जरा सोचो ध्यान से, ये हमने एक केस देखा जिसमें यदि आपका नल है, ठीक है, एक भी नोड नहीं है, तो सिंपल हमें ये स्टेटमेंट लिखना है, ये हमें कंडीशन चेक करनी है और हम यहाँ पे अंडरफ्लो कंडीशन बता देंगे। अगर आपके पास एक से ज्यादा नोड है, जो कि इस केस में था, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, तब ये कोड क्या आपका वैलिड है। ठीक है, तब ये कोड आपका क्या वैलिड है। अगर आपकी जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है उसमें एग्जैक्टली 1 नोड है, उसमें कितनी है, एग्जैक्टली 1 नोड। अब आप इस कोड को चला के देखिए, अब आप इस कोड को चला के देखिए क्या ये चल जाएगा। देखो ध्यान से, ये जो नोड, ये जो केस नंबर 3 जो यहाँ पे दिख रहा है बीच वाला, जो केस नंबर 3 जिसमें एग्जैक्टली 1 नोड है। ठीक है, सबसे पहले में क्या करना है, पीटीआर बराबर स्टार्ट करना है। चलो हमने पीटीआर बराबर स्टार्ट कर लिया, यहाँ पर पीटीआर बराबर क्या हो जाएगा आपका, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पीटीआर बराबर स्टार्ट हो गया, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पीटीआर, पीटीआर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है क्या पीटीआर का लिंक नॉट इक्वल टू स्टार्ट है। बट पीटीआर का लिंक तो स्टार्ट है, क्योंकि एक नोड है तो पीटीआर का लिंक क्या होगा, स्टार्ट के बराबर होगा। ठीक है, अब ये लूप तो चलेगी नहीं, तो हम कहाँ पर आएंगे, यहाँ पे बाहर आएंगे हम यहाँ पे। अब होगा क्या, अब जरा इस वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराओ। पीटीआर का जो लिंक है उसमें कितना होना चाहिए, स्टार्ट का लिंक,
मतलब 100 ही रहेगा ये तो। पीटीआर का जो लिंक है, पीटीआर का लिंक कितना है, यहाँ पर ये वाला पार्ट, इसमें मुझे क्या डालना है, स्टार्ट का लिंक, और स्टार्ट का लिंक भी तो 100 ही है, तो 100 ही रहेगा इसमें। और फ्री में कर दूंगा स्टार्ट को, फिर मैं क्या कर दूंगा, इसको स्टार्ट को फ्री कर दूंगा। अच्छा अच्छा, चलो हमने स्टार्ट को फ्री कर दिया, ठीक है, स्टार्ट को मैंने क्या कर दिया, फ्री कर दिया। बट जो लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है, फिर वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि स्टार्ट बराबर पीटीआर का लिंक, और पीटीआर के लिंक में क्या है, 100, तो अगेन इसमें क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो फ्री होगा फिर से 100 आ जाएगा, फ्री होगा फिर से 100 आ जाएगा, फ्री होगा फिर से 100 आ जाएगा। मतलब क्या, ये नोड जो है डिलीट नहीं हो पाएगी। इसीलिए एग्जैक्टली वन नोड जब होती है, उसके लिए हमें एक अलग से केस डिफाइन करना पड़ता है, और वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए केस क्या होगा, उसके लिए हम चेक करेंगे। अब मैं यहाँ पर देखो ऐसे दिखाने वाला हूँ आपको, जैसे यहाँ पर एक कंडीशन ऐसे चेक होगी, यदि आपका एक नोड है। अब एक नोड की कंडीशन क्या होती है, एक नोड की कंडीशन ये होगी कि स्टार्ट का जो लिंक है, यदि वो स्टार्ट के बराबर है, यदि स्टार्ट का जो लिंक है वो स्टार्ट के बराबर है, देखो जरा ध्यान से, यदि आपका जो स्टार्ट का लिंक है, स्टार्ट का लिंक कितना है आपका, 100, तो ये तो स्टार्ट के बराबर ही है। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये है कि एक ही नोड प्रेजेंट है आपकी, आपका जो लिंक लिस्ट है उसमें कितनी नोड प्रेजेंट है, एक नोड प्रेजेंट है। और अगर एक नोड प्रेजेंट है आपकी, तो उसमें डिलीशन के लिए हम ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, जो ऊपर वाला है ये आपका कम से कम 2 नोड के लिए चल जाएगा, 3 नोड के लिए चल जाएगा, 2 से ऊपर जितनी भी नोड होंगी उनके लिए चल जाएगा, ठीक है। लेकिन 1 नोड के लिए नहीं चलेगा, क्योंकि 1 नोड के लिए क्यों नहीं चलेगा वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे ये जो 100 है बार बार इसमें आता रहेगा, क्योंकि ये जो लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है, इसकी वजह से फ्री तो हो जाएगा स्टार्ट, स्टार्ट जो है फ्री तो हो जाएगा, बट अगेन क्या होगा, स्टार्ट में पीटीआर का लिंक अगेन आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका जो कोड है इसके लिए अलग हम लिख रहे हैं। हम इसके लिए लिखेंगे क्या, सिंपल हम कह देंगे जो स्टार्ट है उसके अंदर क्या चला जाए, नल, बस इतना करना है, इतना करना है बस, ठीक है। और उसको हम क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे स्टार्ट को, बस इतना काम जो है हमें करना है कि स्टार्ट के अंदर हम क्या डाल देंगे, नल। अब स्टार्ट के अंदर नल में डाल दूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं क्या डाल दूंगा, नल। अब स्टार्ट के अंदर यदि नल आ गया तो ये तो किसी को पॉइंट करेगा ही नहीं, ये किसी को पॉइंट नहीं करेगा, ये जो है यहाँ से कनेक्शन जो है हट जाएगा ऐसे। जब ये कनेक्शन हट जाएगा तो ये नोड का जो एड्रेस है हमारे पास से गायब हो जाएगा, और इस नोड का अगर हमारे पास से एड्रेस गायब हो गया तो एक तरह से क्या है, डिलीट हो गई, और यहाँ से हमने फ्री भी कर दिया स्टार्ट को। तो ये कोड आपका रहेगा, यदि एक नोड है, एग्जैक्टली 1 नोड है, तब ये कोड रहेगा, और यदि 2 और 2 से ज्यादा नोड है तब ये वाला हमारा कोड रहेगा। तो चलो इसको हम कोड करते हैं। यहाँ पर हमने एक फाइल बनाई हुई है जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर 26, जिसमें हमने क्या है, पुराना जो कोड है आपका क्रिएशन का और ट्रेवर्सिंग का, वो हमने कॉपी करके रखा है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है, ये एक फंक्शन बना के रखा है हमने, जो कि क्या करेगा, जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या करेगा, ट्रेवर्स करेगा। कितने एलिमेंट आपकी नोड में, जो आपकी जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है उसमें प्रेजेंट है, वो सब ये प्रिंट करके देगा। और ये जो कोड है आपका, ये जो मेन फंक्शन के अंदर जितना भी लिख रहा है, ये आपका क्या करेगा, सर्कुलर लिंक लिस्ट को क्रिएट करेगा। ये मैंने पूरा का पूरा कोड समझाया हुआ है, आप लास्ट वाली वीडियो को आगे चेक कर सकते हो। इस वाली वीडियो में हम केवल और केवल बात करेंगे डिलीट कैसे करते हैं नोड को, ठीक है। तो हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे, void delete फर्स्ट नोड, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा जो केस नंबर 1 है आपका, कहीं स्टार्ट नल तो नहीं है, तो मैं सिंपल कह दूंगा अंडरफ्लो कंडीशन है। तब मैं क्या कह दूंगा, अंडरफ्लो कंडीशन। तब मैं यहाँ पे चेक करूंगा क्या आपका स्टार्ट जो है वो नल है। यदि स्टार्ट नल है तब मैं यहाँ पे एक मैसेज पास कराऊंगा, printf अंडरफ्लो कंडीशन। अंडरफ्लो कंडीशन का मतलब ये होता है कि एक भी नोड प्रेजेंट नहीं है और आप फिर भी क्या है, डिलीट कराना चाह रहे हो नोड को। अब दूसरा केस हमारा क्या हो सकता है कि केवल और केवल एग्जैक्टली 1 नोड हो। अगर एग्जैक्टली 1 नोड है, उसकी कंडीशन क्या होगी, स्टार्ट का जो लिंक है, स्टार्ट का जो लिंक है उसमें क्या होगा, स्टार्ट की वैल्यू रखी होगी। इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली आपकी 1 नोड प्रेजेंट है, और 1 नोड प्रेजेंट है तो उसके लिए हमने आपको बताया स्टार्ट में क्या डाल देना है, नल। स्टार्ट में नल डाल देंगे और फ्री कर देंगे हम स्टार्ट को, ठीक है। इस तरीके से आप कह सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे एल्स लगाएंगे, और एल्स में जाते हम क्या करेंगे, एल्स में जाते हम ये देखेंगे कि अगर एक भी नोड प्रेजेंट नहीं है
एक नोड प्रेजेंट है, और ऐसा भी तो हो सकता है एक से ज्यादा नोड प्रेजेंट हो। ये वाला जो केस था अभी हमने देखा था जिसमें 3 नोड प्रेजेंट थे, तब उसके लिए हम ये वाला कोड लिखेंगे। तो मैं इसको लिखने वाला हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, पीटीआर में स्टार्ट डाल देना है। पीटीआर के अंदर मैं क्या डालूंगा, स्टार्ट। उसके बाद मैं एक लूप चलाऊंगा जिसमें हम देखेंगे पीटीआर का लिंक जब तक आपका स्टार्ट के बराबर नहीं हो जाता। पीटीआर का जो लिंक है जब तक आपका स्टार्ट के बराबर नहीं हो जाता, नॉट इक्वल टू स्टार्ट, तब तक आपको क्या करना है, पीटीआर बराबर पीटीआर का लिंक करना है। पीटीआर बराबर पीटीआर का लिंक करते रहना है। और इससे क्या होगा, आप जो लास्ट वाली नोड है उसके पास पहुंच जाओगे। और लास्ट वाली नोड के पास पहुंचने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, ये जो एड्रेस फील्ड है इसको अपडेट करना है। किससे, पीटीआर के लिंक में आपको क्या डालना पड़ेगा, स्टार्ट का लिंक। पीटीआर के लिंक में आपको क्या डालना पड़ेगा, स्टार्ट का लिंक। पीटीआर का जो लिंक है उसमें मैं क्या डाल दूंगा, स्टार्ट का लिंक। यहां तक क्लियर है। उसके बाद मुझे क्या करना था, स्टार्ट को फ्री करना था। देखो मैंने उसके बाद क्या किया था, इस स्टार्ट को फ्री कर दिया था। स्टार्ट को फ्री करने से मतलब ये होगा कि जो नोड नंबर 1 है वो आपकी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। और स्टार्ट यदि आपका फ्री हो गया तो अब स्टार्ट के पास कोई भी एड्रेस नहीं है, तो मैंने इस नोड 2 का एड्रेस किसको दे दिया, स्टार्ट को। देखो यहाँ पर पीटीआर का जो लिंक है दैट इज 200, वो मैंने स्टार्ट को दे दिया था यहाँ पर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, स्टार्ट बराबर पीटीआर का लिंक। अब मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैं कॉल करूंगा डिलीट फर्स्ट नोड, उसके बाद मैं आपको डिस्प्ले कराऊंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर 3 नोड के लिए। पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा पहले 3 नोड के लिए, ठीक है, कैसे और किस तरीके से आपका डिलीट होगा ये। 3 नोड है, पहले में डेटा 10, 20 एंड 30। तो देखो यहाँ पर 10, 20 एंड 30, उसके बाद आपका फर्स्ट नोड डिलीट हो चुका है 20 और 30। मैं इसको न्यू लाइन में प्रिंट करा लेता हूँ। मैं इसको क्या करूंगा, प्रिंट एफ बैकस्लैश एन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक नोड डालूंगा आपके इसमें और उसको डिलीट करा के दिखाऊंगा। यदि आपके पास एक नोड है तब कैसे डिलीट होगा, देखो 10 है तो देखो एंटर द डेटा ऑफ नोड 1, आपका कितना था, 10 था। 10 आपका पहले प्रिंट हुआ, उसके बाद आपका देखो पहले हमने क्या किया है, डिस्प्ले नाम का जो फंक्शन है उसको कॉल किया है। तो इस डिस्प्ले ने क्या कर दिया, बिफोर डिलीशन आपका जो जो है प्रिंट करा दिया। उसके बाद आपने डिलीट वाला फंक्शन कॉल किया तो इसने डिलीट करने के बाद इसने कुछ भी हमें प्रिंट करके नहीं दिया, ये देखो नल प्रिंट कर दिया। अब मैं आपको एक बार और इसको रन करा के दिखाता हूँ। यहाँ से मैं इसको एक बार और कॉल करूंगा, देखो डिलीट फर्स्ट नोड, और मैं एक नोड लूंगा। अब देखना अंडरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी। मैंने क्या किया, मेरे पास 1 नोड है जिसमें डेटा 10 है, और मैंने क्या किया, एक बार डेटा को डिलीट करूंगा तो 10 डिलीट होगा, लेकिन जब मैं दूसरी बार इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो स्टार्ट के पास नल आ चुका होगा। और स्टार्ट के पास यदि नल आ गया तब क्या होगा, अंडरफ्लो कंडीशन आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको इसको, अब इसमें मैं 3 नोड डाल के दिखाता हूँ आपको। और इस पूरे को क्या करूंगा मैं, इस पूरे को मैं क्या करना, आपका यहाँ से रिप्लीकेट करता हूँ, कंट्रोल डी डी, और इसमें मैं 2 नोड डालूंगा और एक अंडरफ्लो की कंडीशन होगी उसमें। 3 नोड है, डेटा 10, 20 एंड 30। तो देखो 20 और 30, उसके बाद आपका कितना है 30। अरे यार मैंने 2 नोड डालनी थी मेरे को। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 2 नोड डालूंगा क्योंकि एक आपको अंडरफ्लो की कंडीशन दिखानी है मुझे। मैं यहाँ पे 2 नोड डालूंगा। 2 नोड है जिसमें डेटा क्या है 10 और आपका 20। और देखो इसने क्या किया, सबसे पहले 10 और 20 को प्रिंट किया। पहले वाले फंक्शन जब हमने कॉल किया, पहला वाला फंक्शन, ये वाला जब हमने फंक्शन कॉल किया तो इसमें क्या हुआ था, इसने 10 को डिलीट किया और हमें सिंपल 20 को प्रिंट करा के दे दिया। दूसरी बार जब मैंने फंक्शन को कॉल किया तो इसने क्या किया, 20 को भी डिलीट करा दिया और कुछ भी प्रिंट नहीं किया। तीसरे वाले फंक्शन ने क्या किया, अंडरफ्लो कंडीशन को हमें प्रिंट करा के दे दिया। ठीक है, क्योंकि डेटा आपके पास कितना था, 2 डेटा थे आपके पास 10 और 20, और आपने इसको कॉल कर लिया 2 बारी के लिए, 3 बार के लिए आपने इस फंक्शन को कॉल किया। तो 10 और 20 डिलीट होने के बाद एक अंडरफ्लो की कंडीशन आपकी प्रिंट हो जाएगी। अब हम देखते हैं लास्ट नोड को कैसे डिलीट करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर लास्ट नोड को कैसे डिलीट करना है। ठीक है, यदि मुझे इस लास्ट नोड को डिलीट करना है तो उसके लिए तो सिंपल सा एक कोड रहेगा आपका। यदि आपको लास्ट नोड को डिलीट करना है तो यार चलो
बताता हूँ आपको इसको पूरी तरीके से। और उसके लिए यार मुझे को जो है पूरा ये अगेन से सेटअप इसका करना पड़ेगा। यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, तो इस पूरा जो है इसको कंट्रोल जेड से पूरा बना लेता हूँ आपको इसको रिवर्स में। फर्स्ट वाला तो समझ में आ गया आपको। अब मैं आपको करने वाला हूँ इसको। अब मुझे क्या करना है, ये जो लास्ट नोड है इसको डिलीट करना है, ठीक है। ये जो लास्ट नोड है मुझे इसको डिलीट करना है। अभी मैंने फर्स्ट नोड को डिलीट करके दिखाया आपको, अब मैं लास्ट नोड को डिलीट करूंगा। तो मैंने आपको बताया था किस नोड को डिलीट करना है, उस नोड को डिलीट करना है तो हमें उस नोड के पास पहुंचना पड़ेगा। मतलब हमें नोड 3 के पास क्या है, पहुंचना पड़ेगा। उस नोड 3 के पास मैं कैसे पहुंचूंगा वो मैंने आपको बता के रखा था। अभी पीटीआर में सबसे पहले मैं स्टार्ट लूंगा। पीटीआर में स्टार्ट लेने के बाद मैं एक लूप चलाऊंगा जो कि ये चेक करेगी क्या पीटीआर का जो लिंक है वो नॉट इक्वल टू स्टार्ट है। पीटीआर का जो लिंक है वो नॉट इक्वल टू स्टार्ट है। यदि ऐसा है तो पीटीआर को आगे लेके जाओ, पीटीआर बराबर पीटीआर का लिंक कर दो, ठीक है। पीटीआर बराबर पीटीआर का लिंक कर दो। और मैंने आपको बताया था जब भी हम डिलीशन करते हैं तो हमें एक पॉइंटर लेना पड़ता है सीपीटी के नाम से। सीपीटी के नाम से पॉइंटर हमें क्या है, लेना पड़ता है। सीपीटी क्या करेगा, पीटीआर का एड्रेस होल्ड करके रखेगा। देखो इसकी मैं वर्किंग आपको समझाने वाला हूँ, पहले इसको समझते हैं। पहले क्या कह रहा है, देखो हमने क्या किया, सबसे पहले एक पॉइंटर लिया पीटीआर। सबसे पहले हमने एक पॉइंटर लिया पीटीआर। पीटीआर क्या कर रहा है, नोड नंबर 1 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। पीटीआर क्या कर रहा है, नोड नंबर 1 को पॉइंट कर रहा है। अब चेक करेंगे क्या पीटीआर जो है नॉट इक्वल टू स्टार्ट है। हाँ जी, नॉट इक्वल टू स्टार्ट है, तो हम सीपीटी को ले लेंगे। एक पॉइंटर हमने और लिया सीपीटी, ठीक है। ये हमने एक पॉइंटर और लिया सीपीटी। अब ऐसा क्यों हमने लिया देखो वो आपको आगे पता लगेगा, ठीक है। हमने एक पॉइंटर लिया सीपीटी। अब पीटीआर क्या हो जाएगा, पीटीआर के लिंक से अपडेट हो जाएगा। तो मैं इसको यहां से हटा दूंगा। पीटीआर क्या हो जाएगा, पीटीआर के लिंक से अपडेट। पीटीआर बराबर पीटीआर का लिंक हो गया। अब फिर से चेक होगा क्या पीटीआर का जो लिंक है वो नॉट इक्वल टू स्टार्ट है, नहीं। तो सीपीटी क्या हो जाएगा, पीटीआर के बराबर हो जाएगा। तो ये सीपीटी जो यहाँ से हटके, ये जो सीपीटी है यहाँ से हटके कहाँ पे चला जाएगा, पीटीआर के पास, जो नोड नंबर 2 है। और जो पीटीआर है वो क्या हो जाएगा, पीटीआर के लिंक से अपडेट हो जाएगा। तो ये जो पीटीआर है यहाँ से हटके कहाँ पे जाएगा, अगली वाली नोड के पास चला जाएगा। इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। पीटीआर बराबर पीटीआर का लिंक यहाँ पर आ गया। अब फिर से चेक होगा कंडीशन, क्या पीटीआर का लिंक नॉट इक्वल टू स्टार्ट है, लेकिन वो तो स्टार्ट के बराबर है, तो ये वाली लूप नहीं चलेगी। अब हम कहाँ पर आ चुके हैं, अब हम इस वाली नोड पर हमारा पीटीआर आ चुका है और इस वाली नोड पर हमारा सीपीटी आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, लास्ट नोड को डिलीट करना है। मुझे इस वाली नोड को डिलीट करना है। तब मैं क्या करूंगा, तब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो सीपीटी है, ये जो आपका सीपीटी है, इसके लिंक फील्ड में मैं क्या डाल दूंगा, जो स्टार्ट का जो एड्रेस है, जो सीपीटी का जो लिंक फील्ड है उसमें मैं क्या डाल दूंगा, जो सीपीटी का जो सॉरी आपका जो पीटीआर का जो वो है, सीपीटी के लिंक में मैं क्या डाल दूंगा, पीटीआर का जो लिंक है, पीटीआर का जो लिंक है। देखो कैसे, पीटीआर का लिंक कितना है आपका 100, पीटीआर का लिंक कितना है आपका 100, तो 100 ही तो आना चाहिए। यदि आपकी ये जो लास्ट नोड है यदि आपकी डिलीट हो चुकी है तो अब लास्ट नोड कौन सी होगी, ये जो नोड नंबर 2 है। और सर्कुलर लिंक लिस्ट ये कहती है कि जो लास्ट नोड होती है उसमें हमेशा एड्रेस किसका रहता है, नोड नंबर 1 का। नोड नंबर 1 का उसमें क्या रहता है, एड्रेस। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100, जो कि किस में रखा है, पीटीआर के लिंक में रखा है। तो पीटीआर के लिंक में क्या रखा था 100, वो हमने किस में डाल दिया, सीपीटी के लिंक में। और इस तरीके से आपका ये जो लास्ट नोड है ये आपकी क्या डिलीट हो जाएगी। बस मुझे यहाँ पर और क्या करना है, मुझे यहाँ पर करना है फ्री पीटीआर, सो दैट ये मेमोरी में से भी क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। अब इसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं डिलीट लास्ट नोड के नाम से। जैसे हमने डिलीट फर्स्ट नोड के नाम से बनाया है, अब वैसे हम एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर नीचे, वॉइड डिलीट फर्स्ट नहीं लास्ट नोड, डिलीट लास्ट नोड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें अंडरफ्लो की कंडीशन चेक करनी होगी। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यदि स्टार्ट के पास नल है तब हम कह देंगे उससे कि ये अंडरफ्लो कंडीशन है, ठीक है। अंडरफ्लो कंडीशन, अंडरफ्लो कंडीशन कब होगी, जब आपका स्टार्ट के पास नल होगा। अब इसमें क्या है ना, इसमें आपका एक नोड के लिए कोई स्पेशल केस नहीं है।
इसमें जो है आपका एक नोड के लिए कोई स्पेशल केस नहीं है, लेकिन होगा होगा क्योंकि यार इसमें भी वही दिक्कत आएगी हमें। आप क्या कर रहे हो यहाँ पर पीटीआर का लिंक कर रहे हो, सपोज करो आपके पास एक नोड है, ठीक है। अब आप इसको चला के दिखाओ, अब ये वाला जो कोड है एक नोड के लिए नहीं चल पाएगा। क्यों? देखो आपने क्या किया, पीटीआर बराबर स्टार्ट किया है आपने यहाँ पर। अगर आपके पास एग्जैक्टली वन नोड है तो आप पीटीआर बराबर स्टार्ट करोगे, आप चेक करोगे क्या पीटीआर का लिंक नॉट इक्वल टू स्टार्ट है, लेकिन वो तो स्टार्ट के बराबर है। अब ये सीपीटी किसको पॉइंट करेगा? सीपीटी तो किसी को पॉइंट कर ही नहीं रहा, सीपीटी जो है वो तो किसी को पॉइंट कर ही नहीं रहा, क्योंकि सीपीटी ये वाला जो लूप है ये चला ही नहीं एक भी बार। अगर ये एक भी बार नहीं चला तो सीपीटी इसके पास थोड़ी ना आएगा। तो इसलिए क्या है, इसमें स्पेशल केस होता है, डिलीट चाहे फर्स्ट नोड को करो चाहे आप लास्ट नोड को करो, यदि आपकी एक नोड है तो दोनों के लिए आपका क्या है, एक स्पेशल केस रहता है। अब स्पेशल केस में हम क्या होगा, यदि आपका इफ आपका जो स्टार्ट का लिंक है वो इक्वल टू स्टार्ट है, इसका मतलब क्या है, एक ही नोड प्रेजेंट है आपकी, ठीक है। तब उसमें सिंपली हमको क्या करना होता है, स्टार्ट के पास हमें नल डाल देना होता है सिंपल, और फ्री कर देना होता है स्टार्ट को, ठीक है। स्टार्ट के पास नल डाल दो और फ्री कर दो स्टार्ट को, बस ये हमें करना होता है यदि एक नोड है तो। एग्जैक्टली वन नोड है तो ये करना है, और यदि दो दो या दो से ज्यादा नोड है तब हमें ये करना है। अब इसको हम लिखते हैं वहां पे, चलो पहले हम चेक करेंगे एल्स इफ। यदि स्टार्ट का जो लिंक है वो इक्वल टू स्टार्ट है, तब हम क्या करेंगे, स्टार्ट को हम क्या दे देंगे, नल, और फ्री कर देंगे हम किसको, स्टार्ट को, ठीक है। अब वही सेम केस यहाँ पर भी है, यदि दो या दो से ज्यादा नोड प्रेजेंट हुई है ना, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी, बट जो है फिक्स अगर एक है, एग्जैक्टली वन है, तो ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा, और यदि एक से ज्यादा नोड है तो ये वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा जो स्टेटमेंट है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया था, पीटीआर को स्टार्ट के बराबर हमने किया था, यहाँ पर देखो पीटीआर को हमने सबसे पहले स्टार्ट के बराबर किया है, फिर हमने ट्रैवर्सिंग की है, लेकिन उसके लिए हमें एक पॉइंटर और लेना पड़ा सीपीटी, ठीक है। आप कुछ भी नाम रख सकते हो इसका, मैं यहाँ पर ऊपर इसको पहले डिफाइन करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर struct स्ट्रक्ट नोड स्टार सीपीटी, ठीक है। उसके बाद जब मैं ट्रैवर्सिंग करूंगा तो मैं एक ही कंडीशन चेक करूंगा, क्या पीटीआर का जो लिंक है वो नॉट इक्वल टू स्टार्ट है, क्या जो पीटीआर का जो लिंक है वो नॉट इक्वल टू स्टार्ट है। तब मैं क्या करूंगा, सीपीटी बराबर क्या कर दूंगा, पीटीआर। मैंने सीपीटी को क्यों लिया है वो मैंने आपको अभी दिखाया था यहाँ पे, और पीटीआर बराबर पीटीआर का लिंक आपका हो जाएगा, ठीक है। मैंने सीपीटी क्यों लिया है, क्योंकि ये जो लास्ट नोड है इसके एड्रेस फील्ड को ही तो मुझे अपडेट करना पड़ेगा। जब मैं इस वाली नोड को डिलीट करूंगा तो मुझे एक ऐसा पॉइंटर चाहिए जो इस वाली नोड को डिलीट करे, जस्ट प्रीवियस नोड को डिलीट पॉइंट करे, जो लास्ट नोड है उससे जस्ट प्रीवियस नोड को पॉइंट करे। जिससे क्या होगा, इसके एड्रेस फील्ड में मैं क्या डाल दूंगा, जो नोड वन का जो एड्रेस है, और नोड वन का एड्रेस किसके पास है, पीटीआर के लिंक के पास, ठीक है। तो ये वाला मुझे काम करना है, सीपीटी के लिंक में पीटीआर का लिंक डाल देना मुझे। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, जैसे ही मैं इस लूप से बाहर आऊंगा सीपीटी के लिंक में मैं क्या डाल दूंगा, पीटीआर का लिंक, ठीक है। और आपका मैं फ्री कर दूंगा पीटीआर को, सो देट जो लास्ट नोड है आपकी कंप्लीटली डिलीट हो जाए। अब मैं आपको इसको कॉल करके दिखाता हूँ यहाँ पे, और इनको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये पूरा मैं कमेंट कर दूंगा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा डिलीट लास्ट नोड, ठीक है। उसके बाद मैं आपको प्रिंट भी करके दिखाऊंगा, प्रिंट एफ \n, उसके बाद अगेन डिस्प्ले करवाऊंगा, ओके। पहले मैं एक बार आपको दिखाता हूँ इसको प्रिंट करके। यदि मेरे पास एक नोड है, ठीक है, वन नोड है, ठीक है, और डेटा उसमें 10 है, तो देखो अच्छा एक मैसेज यहाँ पे पास कर देता हूँ, आफ्टर डिलीशन, सो दैट आपको जो है कोई भी कंफ्यूजन ना रहे इसमें, डिलीशन, आफ्टर डिलीशन। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक नोड है हमारे पास जिसमें डेटा 10 है, देखो आफ्टर डिलीशन इसने क्या प्रिंट किया है, कुछ भी प्रिंट नहीं किया, ठीक है। अब मैं इसमें दो नोड लेके दिखाता हूँ आपको, अब मैं इसमें आपको क्या दो नोड लेके दिखाता हूँ, मेरे पास दो नोड है जिसमें डेटा 10 और 20 है, तो देखो आफ्टर डिलीशन इसने कितना प्रिंट किया है, 10, क्योंकि इसने लास्ट वाली नोड को क्या कर दिया, डिलीट। अब मैं आपको दिखाता हूँ अंडरफ्लो की कंडीशन कैसे होगी इसमें। अंडरफ्लो की कंडीशन के लिए मुझे एक बार और फंक्शन को क्या करना पड़ेगा,
चलो मैं 2 नोट डालूंगा, 3 बार डिलीट करवा दूंगा। 2 नोट डालने के बाद 3 बार फंक्शन को कॉल कर दूंगा डिलीट वाले को। 2 नोड है मेरे पास, डेटा 10 और 20 है। तो देखो आफ्टर डिलीशन 10 बचा पहले, उसके बाद फिर से डिलीट किया तो कुछ भी नहीं बचा, उसके बाद तीसरी बार जब हम इसको कॉल करेंगे तो अंडरफ्लो कंडीशन होगी। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे स्पेसिफिक पोजीशन से कैसे डिलीट करते हैं। ओके, सो यदि वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।